हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। वक्र x की घात m y की घात n बराबर a की घात m प्लस n के किस बिंदु पर अधोस्पर्शी समानुपाती है। तो हमें बताना है कोटि के, भुज के, कोटि की घात n के या फिर भुज की घात n के। तो ये कुछ बातें हमें यहाँ पर कही गई है, इनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। देखिए, तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में देखिए, सबसे पहले हम अधोस्पर्शी की लंबाई का सूत्र लिखेंगे। हमें याद होना चाहिए अधोस्पर्शी की लंबाई। अधो अधोस्पर्शी अधोस्पर्शी की लंबाई। देखिए, अधोस्पर्शी की जो लंबाई होती है वो क्या होती है बच्चों? ये होती है y और dx बटा dy। dx बटा dy है ना, जो भी बिंदु दिया जाता है, जैसे y1 x1 y1 हो जाएगा यहाँ पर, अगर x1 y1 है तो ठीक है। लेकिन ये मानक रूप में ऐसा ही सूत्र लिखते हैं इसको, y dx बटा dy बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं वक्र की तरफ। तो ये हो जाएगा हमारे पास सबसे पहले x की घात m y की घात n बराबर a की घात m प्लस n। इसे मैं समीकरण 1 बना देता हूँ। देखिए, इसका आकलन करने के लिए बच्चों में सबसे पहले इसके दोनों पक्षों में लघुगणक ले लेता हूँ। तो log ये हो जाएगा x की घात m y की घात n बराबर हो जाएगा log a और m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ log का आधार मैंने कितना ले लिया है? e ले लिया है। तो हमें पता है log m गुणा n से ये प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log x की घात m और प्लस ये हो जाएगा log y की घात n बराबर log m a की घात m प्लस n से आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो m प्लस n, और यहाँ पर हो जाएगा log a। ठीक है, आधार क्या है इसके? सभी लोगों के आधार e होंगे। तो यहाँ से m को आगे ले आइए, तो ये हो जाएगा m log x, ठीक है, प्लस ये होगा n log y और बराबर ये हो जाएगा m प्लस n और यहाँ पर हो जाएगा log a e। ठीक है, अब हम इसका अवकलन कर देते हैं। देखो, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते हैं। तो लिख देता हूं मैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमें पता है log x का अवकलन 1 बटा x होता है। तो ये हो जाएगा m बटा x प्लस n बटा y dy बटा dx। और अचर का अवकलन क्या होता है बच्चों? 0 होता है। तो यहाँ से n y dy बटा dx बराबर माइनस का m बटा x हो जाएगा। तो dy बटा dx बराबर माइनस का my बटा nx। ठीक है, ये हो गया। यदि स्पर्श बिंदु में x1 y1 ले लेता हूँ, हम लिख लेते हैं यदि स्पर्श बिंदु क्या हो? x1 y1 हो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dy बटा dx किस पर? x1 y1 पर। तो ये हो जाएगा माइनस का m, यहाँ पर आ जाएगा y1 और बटा ये आ जाएगा n x1। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास। चाहे तो इसे समीकरण अभी तक कितनी बनाई है? 1, तो इसे 2 बना लीजिए। तो अब लिख लेते हैं अधोस्पर्शी की लंबाई। तो अधोस्पर्शी की लंबाई। देखिए, अधोस्पर्शी की जो लंबाई है उसके लिए हमने क्या होगी? ये होगी y1 और dy बटा dx पर कितना आया बच्चों हमारे पास? ठीक है, ये हमारे पास मान कितना आया देख लीजिए। ये मान आया हमारे पास माइनस का m बटा n या माइनस का m y1 गुणा
माइनस का एम, और यहाँ पर कितना आया है, ये एक मिनट बच्चों है ना, मैंने शायद सूत्र क्या लिखा है, डी एक्स बटा डी वाई, तो डी एक्स बटा डी वाई के लिए हमें इसको उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हमारे पास एन एक्स ऊपर आ जाएगा, इसको एक बार और लिख लेते हैं, एन एक्स ऊपर आएगा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि डी एक्स बटा डी वाई है, तो ये हो जाएगा एन एक्स वन बटा माइनस का एम, और ये हो जाएगा वाई वन, ठीक है। तो बराबर देखिए, ये तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का एन बटा एम, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स वन के बराबर। चाहो तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखो एक धनात्मक मान लेना है अपने को इसका, तो उसके बाद अगर आप इसको देखो हटाते हो, ये तो हो जाएगा मापांक के अंदर माइनस का एन बटा एम, और यहाँ आ जाएगा एक्स वन का मापांक, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से क्या कह सकते हो आप, अतः अतः अधो अधो स्पर्शी, अतः अधो स्पर्शी की लंबाई की, अतः अधो स्पर्शी की लंबाई देखिए समानुपाती हो जाएगी बच्चों किसके, क्योंकि माइनस एन बटा एम ये तो अचर हो जाएगा हमारे पास, और एक्स वन क्या है हमारा, देखिए एक्स वन है हमारा भुज, ठीक है, तो ये हो जाएगा भुज, तो ये किसके समानुपाती हुई, भुज के समानुपाती हो चुकी है। चलते हैं विकल्प की तरफ, ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा को माइनस एन बटा एम तो हमारा अचर है, अचर हटेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह लगा सकते हो आप, और ये एक्स वन क्या है हमारा भुज है, ठीक है, तो भुज के समानुपाती हो गई है। चलते हैं विकल्प की तरफ, तो देखिए कोटि के ये तो गलत होगा, भुज के हमारा यही उत्तर आया है, इसका मतलब ये जो होगा ये इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा, घात एन नहीं आई है, यहाँ भी घात एन नहीं आई है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा, धन्यवाद।